और ये कहानी कुछ ऐसी थी कि चार लोग क्या कहेंगे। यह वाक्य उसके घर के दीवारों पर लिखा नहीं था, पर हर बातचीत, हर फैसले, हर सपने पर छपा हुआ था। यह बात आयशा और कबीर की थी। एक दूसरे के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे में थे। वो साथ पढ़े, साथ हंसे और चुपचाप साथ रोए भी थे। मोहब्बत उनके बीच कभी जुबान से निकली नहीं, पर आंखों से हर रोज उतरती थी। सर्दियों की शामों में जब पूरी दुनिया अलाव के पास गर्म होती थी, तो वो दोनों छत पर चुपचाप बैठे रहते थे। दोनों की खामोशी से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो एक दूसरे की खामोशी पढ़ लेते थे। और फिर बात होती है कि अगर कभी साथ चलने का वक्त आया तो तुम मेरे साथ चलोगे ना, आयशा ने कहा। आयशा की आंखें कांप रही थी, जैसे उनमें ख्वाब गिरने वाला हो। कबीर मुस्कुराया, अरे बिल्कुल, अगर वक्त आया तो वक्त से लड़ूंगा। और कबीर की कही गई कुछ लाइनों से आयशा के भीतर एक विश्वास जाग उठता है, कुछ उम्मीदें। और रिश्तों में विश्वासी एक अहम भूमिका निभाती है, पर क्या है कि किस्मत का खेल जो है और वक्त का पहिया, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। शायद वो जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, वो वक्त कभी आया ही नहीं। आया तो बस चार लोग। आयशा बाहर पढ़ती थी, तो लड़की का क्या काम है बाहर रहने का। अरे ये उम्र तो पढ़ाई की है, इसकी की नहीं। किस खानदान से है वो लड़का, कल को समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर उन चार लोगों की बातों ने दो जिंदगियों की चुप्पियों में बांट दिया। और उस रिश्ते के पन्ने को वहीं समेट दिया, जिसमें न जाने कितनी अनगिनत लाइनें समेटी जा सकती थी। उन्हें अलग किया गया किसी बड़े गुनाह की तरह, जैसे मोहब्बत इजाजत मांगने वाली चीज हो। और रिश्तों को हर बार काबिल ठहराने के लिए किसी की मोहर की जरूरत हो। और समय का चक्रव्यूह। सालों बाद कबीर एक शादी में गया। हल्की बारिश हो रही थी और सामने लाल जोड़े में आयशा थी, पर और किसी की दुल्हन के रूप में। और वो गाना भी बज रहा था जिस पर कभी दोनों ने साथ दो पल बिताए थे। उनकी नजरें मिली, वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान किसी और की नहीं थी। वो मुस्कान थी उन दोनों के सपनों की, जो सिमट कर रह गई। और उस छोटी मुस्कान में न जाने कितने दर्द समेट रखा था दोनों ने, जो अब सिर्फ याद बनकर रह चुकी थी।